जय कॉर्प के बारे में जानना चाहते हैं चरणजीत बवेजा जी। और इन्होंने खरीद रखे हैं 230 में, 132 शेयर हैं। पूछ रहे हैं कब तक रखें, किस भाव पे बेच करके मुनाफा ले लें। पिछली बार भी मैं इस शेयर का नाम आते ही यही पूछता हूँ पहले कि क्यों खरीदा था आपने। बहुत बीच में मैंने आवाज सुना था कि कुछ लैंड डील होने वाली है जिससे कैश फ्लो आने वाला है, लेकिन सिर्फ आवाज सुना था, उसका कोई ऑथेंटिसिटी तो होता नहीं। बाकी तो ये वैल्यूएशन जो है उसके भगवान ही मालिक है, लेकिन ठीक ठाक अभी भी है। 50 डीएमए अच्छे से टेस्ट करके ऊपर जा रहा है, तो जयकॉर्प का ही मामला है साहब, सिंपल सा है, बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं है। क्लोज है इसका 236 पे और सपोर्ट है 200 पे। अभी कंप्लीटली स्ट्रेच तो नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत कूल ऑफ हुआ तो शायद वो अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा। देखिए, ये कंप्लीट अपॉर्चुनिटी है, अभी ट्रेडिंग है या मतलब किस तरह का ट्रेड है उसके हिसाब से देखिए। इसके गजब गजब सपोर्ट है। पहला सपोर्ट है 223 का जो लो है वही सपोर्ट है। दूसरा सपोर्ट है 211 का, एंड देन फुल एंड फाइनल सपोर्ट है 200 का। तो ये छोटे छोटे सपोर्ट तो हैं बहुत सारे, लेकिन डिसीजन मेकिंग सपोर्ट 200 के पहले नहीं है। एज सिंपल एज दैट। तो मुद्दा ये है कि बढ़ते हुए में तो खरीदना नहीं चाहिए, लेकिन कभी डिप मिला तो अपने अपने पॉकेट के एबिलिटी के हिसाब से 210 ऑन क्लोजिंग बेसिस और 200 ऑन क्लोजिंग बेसिस जो इसका स्टॉप लॉस लेवल बनता है, और बाई ट्राई किया जा सकता है, बट नॉट व्हेन इट इज रनिंग ना। जी, लेकिन इन्हें तो खरीदना नहीं है ना, ये खरीद चुके हैं। 230 इनका भाव है, तो अब करना क्या है इनको। हाँ, तो इनके पास बिल्कुल क्लियर है, 230 का भाव है, तो आपको स्टॉप लॉस कहाँ रखना है वो डिसाइड कर लीजिए। पहला स्टॉप लॉस बनता है 224, 223 का, दूसरा बनता है 210 का, और तीसरा 200 का। 200 के नीचे में तो फिर स्ट्रक्चर ही खत्म हो जाएगा। लेकिन जी, जहां पे आप जितना रिस्क ले सकते हैं उस हिसाब से आप तीनों में से स्टॉप लॉस डिसाइड कर सकते हैं। जब तक 200 नहीं टूटता है, ये बायर डिप्स कभी भी बनता रह सकता है। जी। और दूसरी चीज उन्होंने पूछी है कि प्रॉफिट कहाँ पे लेना है। तो अगर ये सपोर्ट के लेवल्स बचे रहते हैं और ऊपर चलता रहता है, तो फिर कहाँ पर संतोष कर लें कि भाई हो गया, पैसे घर आने चाहिए। अब उसके लिए इसका कारण जानना होगा कि चल क्यों रहा है। बाकी कारण नहीं पता चलेगा तो डिसीजन भी नहीं ले पाएंगे अभी। नहीं, उस ऐसे शेयर हिसाब में से ये आप कारण कभी पता चलते हैं क्या कि क्यों चलते हैं। तो उस हिसाब से आप इसका देखेंगे ना, तो प्रॉफिट के रेंजेस जो आपका ये राउंडिंग बॉटम खत्म होने का एक तो हो गया, वो है 228 का। अब दूसरा इसका शुरुआत होता है और दूसरा शुरू के खत्म होता है करीब करीब 300 से 325 के रेंज में, तो वहां तक भी जा सकता है। चलिए, तो लेवल्स का ध्यान रखिए और उसके हिसाब से आप अपना निर्णय लीजिए।